हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अफेक्शन क्लासेस। दोस्तों आज हम प्रतिशत में ये चौथी क्लास है प्रतिशत की। और आज हम लोग जो कि इसमें तैयारी की थोड़े सा सवाल हम लोग लगाएंगे और उससे थोड़ा सा और अच्छे सवाल लेकर आज हम आए हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर के सवाल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का जो पहला सवाल है, दोस्तों यह एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो एक संख्या का 1/5 यदि कितना हो 81 हो तो उस संख्या का 68% होगा। तो उस संख्या का 68% होगा। ठीक है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% कितना होगा। ठीक है, ये रहा आज का पहला सवाल। दोस्तों ये प्रतिशत के पाठ का ये चौथी क्लास है ये। ठीक है, जिसमें हम लोग आज कुछ तैयारी के भी सवाल को हल करेंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल रहा, एक संख्या का 1/5 यानी कोई संख्या है, उसी संख्या का 1/5 भाग यदि 81 है। ठीक है, यानी एक संख्या है जिसका 1/5 निकालेंगे, 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, उसका 81 आ जाएगा। ठीक है, संख्या का 1/5 बराबर कितना आएगा, उसका 81 हो तो उसी संख्या का 68% बताना होगा। हमको पहले संख्या ज्ञात करनी है, फिर संख्या का क्या निकालना है, 68% निकालना है। ठीक है, चलिए एक संख्या का, तो देखिए हमको संख्या का पता नहीं है तो माना क्या हो जाएगा, माना संख्या बराबर कितना है, x है। संख्या बराबर कितना है, x है। ठीक है, तो संख्या हमको मिल गई x। अब x का जो 1/5 निकालेंगे बराबर कितना आ जाएगा, 81 आना चाहिए। ठीक है, तो x मान लीजिए संख्या यहाँ पे क्या है, x का 1/5 मान लीजिए। एक संख्या का हमने क्या मान लिया, x, तो x का 1/5। अब आप समझते ही हैं का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, यानी x का माना संख्या x है, x का 1/5 बराबर कितना आ रहा है, 81। देखिए संख्या का 1/5 बराबर कितना आ रहा है, 81, यानी संख्या का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब संख्या हमको पता करनी है ना, तो x का मतलब गुणा बटा 1/5 बराबर 81 बटा 1, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे बराबर 81। x बराबर, देखिए यहाँ पे इसका गुणा किए तो x ही हुआ, और 5 का गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 8 40, कितने आ गया जी, x बराबर 405 आ गया। हमने क्या माना था, संख्या x बराबर कितना आ गया, 405। ठीक है, हमको संख्या मिल गई, माना संख्या बराबर x, तो x के बराबर 405 है, यानी 405 हमको संख्या मिल गई। ठीक है, अब संख्या का क्या निकालना है, 68% निकालना है। तो संख्या का 68% कितना होगा, तो ये रही संख्या का 405 का 68% बराबर कितना आएगा। ठीक है, बराबर कितना आएगा वही पूछ रहा है। ठीक है, संख्या का 68% क्या होगा, तो संख्या का मतलब गुणा 68% को हटाया तो बटे 100। ठीक है, संख्या का 68/100। ठीक है, अब चलिए 5 से कट करते हैं संख्या को। 5 से कट किया तो इधर आ गया 20, इसको 5 से कट किया तो 5 8 40, 5 1 5 आ गया कितना, 81। ठीक है, चलिए अब इसको 4 से कट करते हैं, 4 5 20, फिर इसको 4 से कट करेंगे, 4 1 4, 4 7
28। ठीक है, अभी 5 बचा हुआ है। ऊपर हो गया 81 गुणे 17 बटा में 5। 81 गुणे 17 बटा में 5। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो 17 एक का 17 के साथ हाथ में आया कितना 1, 17 अट्ठे 100, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 36 एक 37, 137 बटा 5। ठीक है, 81 का गुणा 17 में किया तो कितना आ गया 1377 बटे 5। अब 5 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 3 और 7, 5 सते 35, 2 बचेगा 2 और 7 बचा 25, तो 2 बचेगा। अब देखिए दोस्तों 2 बचेगा तो दशमलव लगा के पीछे 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 20, तो 5 चौका 20। ये हमारा हो गया आंसर। यानी संख्या का 68% कितना आएगा, संख्या 405 थी, इसका 68% कितना आ गया दोस्तों 275.4। ठीक है, 275.4। ठीक है, चलिए आज का ये पहला सवाल था और हम आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल पर चल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। कितना वृद्धि करें 25% वृद्धि करें। ठीक, इसके बाद तथा हर 2 गुना करें तथा हर 2 गुना करें, 2 गुना करें तथा हर 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न कितना हो गया दोस्तों, प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न बताइए, प्राप्त भिन्न 5/9, तो मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न बताओ। ठीक है, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आज का, एक भिन्न के अंश में यदि 25% वृद्धि करें तो तथा हर 2 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त भिन्न कितना आ जाएगा 5/9। मतलब कोई भिन्न है जिसके अंश में 25% वृद्धि करेंगे तथा उसका हर 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 5/9। तो वास्तव में वो भिन्न कितनी थी, मूल भिन्न उसका कितना था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली बात है दोस्तों ये रही, देखिए कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु उस समय के लिए, जिस समय वो कहीं भी रहती है, उस समय के लिए वह संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, वह संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, अगर किसी लकड़ी की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, किसी लकड़ी की लंबाई 4 मीटर है तो वह लकड़ी अपने आप में 100% है। वह लकड़ी अपने आप में क्या है 100% पूरी की पूरी है। ठीक है, अब हम उसमें काटेंगे या बढ़ाएंगे तब वह 100% से थोड़ा कम होगा, काटेंगे तो कम होगा और बढ़ाएंगे तो 100% से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है दोस्तों। अब मान लिया, पहले हमने माना भिन्न का अंश बराबर कितना x तथा हर बराबर कितना y। भिन्न का अंश बराबर क्या मान लिया हमने x, हर क्या मान लिया y। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, संख्या x/y। यही तो संख्या है। हमने माना
भिन्न का अंश कितना है x तथा हर क्या है y। तो संख्या क्या मिल जाएगी x बटा y। भिन्न की संख्या है तो x बटे y हमको संख्या मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है कि संख्या का 25% वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, तो वह संख्या उस समय अपने आप में 100% रही होगी। ठीक है, वह संख्या उस समय अपने आप में कितना रही होगी 100%। अब हम उसमें 25% जोड़ रहे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी 125% हो जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी 125% हो जाएगी। ठीक है, तो x का 125% यही निकालेंगे तो संख्या मतलब अंश का 25% वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब है x का 125%, x का 100% था तब ये 25% बढ़ गया तो 125% हो गया। तो x का 125% यानी बटा 100 करेंगे। ठीक है, y को क्या कर देंगे हर को 2 गुना करने पर, हर को 2 गुना करें तो हर को 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 2 गुना मतलब 2 का गुणा, 2 गुणा। ठीक है, 3 गुना 3 का गुणा। ठीक है, तो y का 2 गुना करेंगे तो 2 गुणे y हो गई। ठीक है, 2 गुणे y हो गई। अब संख्या का 125% यानी 25% बढ़ गया तो संख्या 100 थी तो 100 का 125 हो गया। तो 125% निकालने के लिए x का 125 बटा 100 यहाँ पे कट करेंगे, 25 पंजे 25, 25 चौका 100। तो x का यानी 5, देखिए x का 5 बटा 4 बटा 2y। ठीक है, इसके बराबर कितना आ रहा है अगर संख्या का 25% वृद्धि करें तथा हर को 2 गुना करें, संख्या को 25% वृद्धि करें तथा हर को 2 गुना किया तो कितना आ जाएगा 5/9 आएगा। 5 बटे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अगर संख्या के मान में 25% वृद्धि किया यानी संख्या 100% थी, 25% वृद्धि किया 125% हो गया तो संख्या का 125% निकालना था। तो संख्या का 125% यानी 125 बटा 100, इसके बाद हर को 2 गुना करेंगे तो संख्या कितनी मिल जाती है बराबर कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगी। वह संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 5/9 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए 5x बटा 4 बटा 2y बराबर 5/9। ठीक है, 5x बटे 4 मेन बटा 2y बराबर 5/9। अब देखिए ये संख्या ऊपर थी यानी जो मुख्य बटा है उसके ऊपर थी तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी 5x बटा 4 का गुणा नीचे हुआ 4 गुणे 2y, ये संख्या नीचे आ गई 4 2y बराबर 5/9। ठीक है, बराबर 5/9। 5x बटे 4 दूनी 8y बराबर 5/9। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है। चलिए ये संख्या हमने क्या माना था, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर कितना था x बटे y थी। अगर x बटे y के बराबर मान निकल जाए, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगी संख्या। ठीक, तो x बटे y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x बटे y का मान कैसे निकलेगा। अगर x और y को यहीं रहने दिया जाए तथा इन संख्याओं को हटा दिया जाए, देखिए कैसे हटेगी। इस संख्या यहाँ पे इधर लाके यहाँ पे गुणा कर दिया जाए तिरछे तिरछे, और x और y को वहीं रहने दिया जाए। ठीक है, जैसे 5x था, ठीक है, तो x को यहीं रहने दिया जाए बराबर 5 और 8 को यहाँ गुणा कर दिया जाए, 5 गुणे 8 बटे 9 गुणे 5। यहाँ पे क्या बचेगा x बटे y। ये संख्या को यहाँ पे गुणा और इस संख्या का यहाँ पे गुणा। ठीक है, इस संख्या का यहाँ पे गुणा और इस संख्या का यहाँ पे गुणा। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ और 5 यहाँ पे कट कर दिया गया तो x बटे y बराबर 8/9। x बटे y बराबर कितना आ गया 8/9। ठीक है, x बटे y का मान हमको मिल गया है। चलिए
अब हम इस मान को इसके अनुसार रख कर देख लेते हैं। ठीक है, इस मान को इसके अनुसार रख कर देख लेते हैं। चलिए, यानी 8/9 का यानी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए। 8 का 25%, 8 का 25%, यानी कि 1/4, 25% ये हुआ। 25 का 25, 25 चौका 100, 8 का 25%, 4 दूनी 8, यानी 2 बढ़ा दिया जाए। इसमें 2 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये 2 जोड़ दिया गया तथा इसके हर में क्या कर दिया गया, 2 गुना। तो देखिए 8 2 10 बटा 9 दूनी 18। ठीक है, 5/9 आना चाहिए, आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 5/2 9 18, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/9, यानी हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, इसका 25% बढ़ाने पर तथा हर को 2 गुना करने पर हमारा कितना आ रहा है, 5/9 आ रहा है। इसका मतलब ये सवाल सही है, इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको एक बार फिर से नहीं समझ में आया और फिर से हम समझा दे रहे हैं कि माना भिन्न का अंश x तथा हर बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगी। अगर भिन्न अंश जो x है, हर y है, तो संख्या क्या होगी, x/y। अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, x/y है। अब x का 25% वृद्धि मतलब बढ़ा दिया जाए। अगर कोई संख्या 100 है तो उसका क्या करें, उसको 25% बढ़ा दे, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो 125 कर दिया जाए। ठीक है, 125 कर दिया जाए, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो अगर संख्या 100 थी, उसका 25% बढ़ाएंगे, यानी अपने आप में संख्या 100% थी, 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगी संख्या। ठीक है, अभी संख्या अपने आप में कितना थी, 100% टोटल थी। ठीक है, अब 25% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। इसके बाद हर को क्या कर दिया गया, 2 गुना। हर को क्या कर दिया गया है, 2 गुना। तो 125% बढ़ा था ना, तो परसेंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, बटा 100 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे बटा 100 को कट किया 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, फिर गुणा किया तो 5x/4 बटा 2y। अभी ये ऊपर था तो ये नीचे आके गुणा हो जाएगा, नीचे आके गुणा हुआ 5x/4 दूनी 8y, 4 दूनी 8y। ठीक है, 4 दूनी 8y। अब देखिए x/y का मान निकालना था हमको। किसका मान निकालना था, x/y का मान, यही मान हमको चाहिए। ठीक है, तो x को यहीं रहने देते हैं, y को भी यहीं रहने देते हैं। ठीक, इधर ये भाग था, इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा में था, इधर आके भाग हो गया। तो जब ये हुआ तो यहाँ पे बचा x/y, ये यहीं पर रह जाएगा, और ये संख्या यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो 5 × 8 बटे ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी, तो 9 × 5, 5 को 5 से कट किया, x/y बराबर कितना आ गया, 8/9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़े सवाल अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कि जैसा कि आपको तैयारी के लिए सवाल मिलता है, अक्सर एग्ज़ाम के लिए आता रहता है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और आज का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आज का, तीसरा सवाल है, यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, पायल के वेतन से 25% अधिक हो। ठीक है, 25% क्या हो, अधिक हो, तो पायल का वेतन
नीता का वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, पायल का वेतन कुछ भी रहा होगा, इनका जो भी वेतन है उससे नीता का वेतन 25% अधिक है। पायल के वेतन से नीता का वेतन 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, जिनका 25% अधिक था, उनके वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, आइए इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं नीता का वेतन, दूसरी तरफ पायल का वेतन। ठीक है, एक तरफ नीता का वेतन और दूसरी तरफ पायल का वेतन। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए अगर पायल का वेतन 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, क्यों माना गया? क्योंकि 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 का 25% 25 हो जाता है, 100 का 33% 33 आ जाता है। तो 100 का प्रतिशत निकालने के लिए थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने माना कि अगर मान लिया जाए पायल का वेतन 100 रुपया है, पायल का वेतन कितना है? 100 रुपया है, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है ना, पायल के वेतन से 25% अधिक हो, पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर ये 100 रुपया है, ठीक है, इसका वेतन 100 रुपया है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। 100 का 25% 25 ही रुपया तो होता है, तो पायल के वेतन से 25%, तो पायल का वेतन 100, इसका 25% अधिक नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पायल का वेतन 100 और नीता का वेतन 125। ठीक है, यदि पायल का वेतन 100 रुपया है तो नीता का वेतन कितना है? 125। अब क्या पूछा है? पायल का वेतन, यानी पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, पैसा नहीं पूछा है, 25 रुपया कम है। ठीक है, पैसा नहीं पूछा है, पूछा है कितना प्रतिशत कम है। अगर पैसा पूछा होता तो 25 रुपया कम है। ठीक है, ये 125, ये 100, पैसा नहीं पूछा है, पूछा है कि कितना प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है, तो चलिए ये अपने आप में 100% रही होगी। ठीक है, ये अपने आप में 100%, ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, नीता का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 125 का 100% कितना हो रहा है। 100 मतलब पायल का वेतन कितना परसेंट है? नीता का वेतन से नीता का वेतन का पायल का वेतन कितना परसेंट है, यानी नीता के वेतन का कितना प्रतिशत पायल का वेतन है, पायल का वेतन है। ठीक है, नीता के वेतन का कितना प्रतिशत पायल का वेतन है, पहले इसको निकाल लें। ये अपने आप में 100% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये अपने आप में 100% है अभी के लिए। ठीक है, नीता के वेतन का कितना परसेंट पायल का वेतन है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो नीता का वेतन 125 का कितना प्रतिशत, कितना
प्रतिशत बराबर 100 रुपया है। कितना परसेंट? तो माना कितना परसेंट? x प्रतिशत। 125 का x प्रतिशत बराबर 100 है। ओह शिट, लाइट कट गई यार। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।